शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि टीम मान्या की गाड़ी उतरे हैं। जी हाँ, मान्या जैसे हमने कहा था और वही चीज दोहराते नजर आ रही है। मान्या अपने ही ओल्ड रोस्टर के अगेंस्ट में भिड़ते नजर आएंगे। जोकर करने के इरादे से आए जरूर थे, बट कौन सी टीम बाजी मारती है? क्या मान्या के खिलाड़ी, मान्या के धुरंधर यहाँ पर छाते नजर आएंगे? लेकिन ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अभी से ही मशाटे, अभी से ही नाइफ यहाँ पर की जा रही है। ये जो स्टार्ट होता नजर आया, 3 खिलाड़ी यहाँ पर ढेर कर दिए गए हैं। अभी भी एक खिलाड़ी बचे हुए हैं। ट्राई आउट ट्री वर्क करेंगे तो करेंगे क्या? यहाँ से देखिए हम ये स्कूल ड्रॉप छोड़ने नहीं वाले, और जिस तरह से गॉब्लिन नजर आ रहा है ना, ये जिंदा नाइफ जिंदा पेन कुछ तो कुछ करने के इरादे से जा जरूर है। लेकिन देखिए ट्राई आउट ट्री यूबीजी के साथ कोशिश जरूर करी थी, बट पहला एलिमिनेशन टीम मान्या का देखने को मिलता हुआ। अपने ड्रॉप्स के लिए लड़ाई करने मान्या ने यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, लेकिन मोमेंटम जो है वो पूरी तरीके से आइको सोल के पास था। और इस बीच एक और फाइट हुई मनी मेकर्स, उनके तरफ से भी कुछ फाइट्स इनिशिएट हुई जहां पर अगेंस्ट द टीम मान्या। अभी भी वो फाइट समझ से परे है, क्योंकि देखा जाए तो बराबरी की फाइट, शुरुआत तो बराबर की हुई थी कि खिलाड़ी नॉकआउट हुए थे वहां से मेरे ख्याल, लेकिन उसके बाद टीम मान्या वहां से बाहर होते नजर आए थे। टीम स्कूल अपार्टमेंट, बिल्कुल वहां पर गॉब्लिन के कुछ बेहतर कनेक्शंस थे जो कि वहां पर दिक्कतें डालती हुई नजर आई थी टीम मान्या के प्लेयर्स के, स्पेशली मान्या के ऊपर, जहां पर मान्या एक हार्ड कवर में जाना चाहते थे, गॉब्लिन ने वहां पर उन्हें टेक डाउन कर दिया। एक अच्छी फाइट वहां पर निकालने की कोशिश जरूर की थे, बट लेकिन सवाल है कि वन प्लस सिलसिलाते के खिलाड़ी वहां पर जाना प्रेफर करेंगे नहीं। बट दूसरी तरफ आइको सोल के प्लेयर्स जो थे H4K के उस बैटल के लिए तैयार थे, उस फाइट के लिए तैयार। तो चलिए सर्कल हमारे स्क्रीन के सामने ही बना हुआ है, दिक्कत तो नहीं आ रही रोटेशन में टीम्स के लिए तो। जी हाँ बिल्कुल, बट ये फाइट की स्टार्ट हो चुकी है। आइको सोल वर्सेस यहाँ पर बैटल एंगेज हो चुका है, जहाँ पर H4K को लेजिट ने आसानी से 1v3 कर दिया। ज्यादा मुश्किलें हुई नहीं और बहुत आसानी से यहाँ पर एलिमिनेशन हो चुका है H4K ई स्पोर्ट्स का। लेजिट की आप एचपी देखिए, आपको लगभग 60% एचपी दिखाई दे जाएगी। H4K को पता भी नहीं चला वो कब वहां पर एलिमिनेट हो गए। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इस फाइट में आ सकती है। मनी मेकर्स वो भी यहाँ पर ध्यान देते हुए नजदीकियां यहाँ पर कम की जा सकती है, बट नकुल वो शायद अलग है, शायद बहुत ज्यादा दूर है और वहां पर उनको भी स्पॉट किया जा सकता है। चेस करते हुए नकुल को वो यहाँ पर गाड़ी से उतारना चाहेंगे, बट क्या वो कनेक्शन मिल पाएगा? 3 टीमें हैं, बट स्काउट का ये कनेक्शन शैडो को बहुत ज्यादा डैमेज दिया था, बट गॉब्लिन उन्होंने यहाँ पर ऑरेंज को टेक डाउन किया और इंस्टेंट कंफर्म कर जाएंगे। अब नकुल को आप देखिए कोई खौफ नहीं है, अब वो चेस करना चाहते हैं मेडल ई स्पोर्ट्स को। ट्राई तो पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन नकुल काफी ओपन में देखिए जल्दबाजी में खुद नॉकआउट। बट इनका देखिए मानदा ऐसा रहता है कि सामने वाले खिलाड़ी को नॉकआउट करके ही खुद घुटने टेकते हैं, ऐसे तो नहीं जाने वाले। और फिलहाल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस दोनों के जरिए कुछ नॉकआउट यहाँ पर मिल सके। और जी हाँ, साइको के ऊपर वो नॉकआउट लेजिट। तो मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा देर लगाएगी नहीं यहाँ से टीम, और सीधा ही एक स्लैम इन टीम मेडल के ऊपर देखने को मिलता नजर आएगा टीम आइको सोल का। ये लीजिए, जी हाँ गाड़ी तैयार हो चुकी है, बट वेनम एक अच्छा एंगल यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हुए आइको सोल उन्होंने यहाँ पर स्लैम इन कर दिया। एम बॉट के ऊपर मोलोटॉप्स आते हुए कनेक्शन यहाँ पर मिला नहीं है, बहुत हल्का हल्का डैमेज यहाँ पर, रिवाइवल नहीं मिल पाएगा। वेनम कंपाउंड में, बट एम बॉट आपको कंपाउंड से बाहर आना था। दिक्कतें यहाँ पर बढ़ जाएंगी और वेनम के पास अब यहाँ पर मौका है क्लच करने का इन अगेंस्ट ऑफ आइको सोल। चारों खिलाड़ी भूखे शेर की तरफ वेनम को ढूंढते हुए, और क्या वो वेनम को ढूंढ पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी से। अभी भी 13 टीमें बची हुई हैं, लेकिन आइको सोल के पास गेम्स ऑफ 12 फ्रीकिंग फिनिशेस आ चुके हैं। अब आई इन्होंने स्टार्ट कर दिए लॉबी की करते हुए, और आई गेस वो यहाँ पर अब आसानी से फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे। और बाकी के जो दोनों प्लेयर्स है पेक्का एंड स्कूबा, शायद वो एक्टिव नहीं थे, वो ऑफलाइन थे, बट उनका कंफर्मेशन आ चुका है। और ये लीजिए आइको सोल गॉब्लिन उन्होंने यहाँ पर वेगिटो को टेक डाउन कर दिया, और अब तक फिनिशेस निकालना पसंद कर रही थी AIB स्पोर्ट्स, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वेगिटो का फिनिशेस कोई और लेकर चला गया, वो फिनिश मिला ही नहीं गॉब्लिन को। नाराज होंगे गॉब्लिन, फिनिश चोरी हुआ है यहाँ पर उनका। इसका ये मतलब है कि अब यहाँ से मोमेंटम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने खेमे में लेकर जाने की कोशिश करती हुई हमें नजर आ सकती है। स्काउटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ट्रेसिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और प्लेयर 1 की ये ट्रेसिंग ऑफ कर देगी। बट आइको सोल मनी मेकर्स के सैम का भी फ्रैग अपने खेमे में लेकर जाते हुए नजर आ जाएंगे। मनी मेकर्स एक जगह ढूंढना चाहती है, गेम्सो एक पोजीशन जानना चाहती है जो सर्कल के अंदर वो चले जाए, लेकिन उनके आइको सोल वो सिर्फ और सिर्फ फाइट लेना चाहते हैं। एक और नॉक निकाला, बट अब तक वो कंफर्मेशन हमें दिखाई नहीं दिया है। या तो फिनिश ओरिएंटेड गेम खेलना पड़ेगा या फिर सर्कल के अंदर जगह बनाना पड़ेगा, और आइको सोल फिलहाल के लिए 15 फिनिशेस के साथ फिनिश ओरिएंटेड गेम खेलना चाहती है। दहशत का दूसरा नाम आइको सोल अभी के लिए इस लॉबी में बनाते नजर आए यहाँ से, बट ऐसा लग रहा है कि मानो उनको प्लेसमेंट पॉइंट से ना फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने ऑलरेडी अपना जो स्टार्ट है फ्रैग के मामले से
फ्रैग के जरिए निकालना स्टार्ट कर दी। गॉब्लिन को जरा देखिए, एक्सी को वहां पर नॉकआउट करते नजर आए के साथ खेले, लेकिन अभी के लिए स्किप्स की तरफ से आया है जरूरत दूसरा झटका, कहीं यहाँ पर लग ना जाए क्योंकि लेजिट का वो नॉकआउट अभी तक रिवाइवल हुआ नहीं है। लेजिट को वहां पर उठाना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। और जहां पर सामने टीम नजर आ रही है IYD की टीम, वैसे वहां पर होते हुए नॉकआउट अभी के लिए तो प्लेयर 2 का बच पाना भी थोड़ा सा मुश्किल। 6 फ्रैग के साथ यूएक्सएन गॉडलाइक भी अभी भी तैनात है, तत्पर है। यहाँ से सर्कल की तरफ एंट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जैसे हमने कहा कि अभी भी 1+ साथ किसी जो शायद रास्ते काटा बन से बन सकती बड़ा सोल 17वां फ्रैग। देखिए लग रहा है कि बहुत जल्दी वो 20वां फ्रैग भी इनकी झोली पे आता नजर आ जाएगा। और झूम रही है यहाँ पर इतना, हर टीम उनकी चाहिए थी टीम फ्रैग से फ्रैग्स निकाल रही है यहाँ तो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर लेजिट टेक डाउन थे और लेजिट को रिवाइवल प्रोसेस किया, एक फाइट लेने जा रहे थे, उस फाइट को अवॉइड किया और 19 फिनिशेस के साथ मौजूद है। सर्कल के अंदर जाएंगे वो कैसे, प्लेयर 1 का वो ग्रेनेड हनी को टेक डाउन करेगा, फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म करेगा प्लेयर 1, उन्होंने वो जिम्मेदारी उठाई और एक और नॉक वहां पर दिया है कंफर्मेशन करने की कोशिश। अब हम ये भी यहाँ पर देख रहे हैं गॉब्लिन वहां पर टेक डाउन है, फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्या आईक्यू सोल रिवाइवल के लिए आएगी? आई डोंट थिंक सो, बट जी हाँ बिल्कुल वो रिवाइवल देना चाहते हैं। बैकअप आया, बेहतर कवर जोकर का, लेकिन वो जो एक्सप्लोसिव बो का इस्तेमाल किया गया था ना, मुझे याद आ गया मुझे इंटरनेशनल लॉबी में कुछ ऐसी चीजें कुछ कमाल करते नजर आते खिलाड़ी, उनसे प्रभावित होकर देखिए यहाँ की लॉबी में भी ट्राई किया जा रहा है। कभी कभी आपको फायदा मिल भी जाता है, बहुत बार नुकसान भी हो जाता है। अब खिलाड़ी नहीं दिख रहा तो किसी और एंगल को चेकआउट करा, देखा कि खिलाड़ी लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर है, तो फर्क नहीं पड़ता, वहां से नॉकआउट निकालने की कोशिश जोकर फिलहाल के लिए थोड़ा सा बेहाल। 21 फ्रैग्स निकाल चुकी है आईक्यू सोल की ये टीम। अब स्मोक पाथ बनाने के अलावा कोई देखिए दूसरा चारा है नहीं, बट अभी के लिए वो स्लैम इन करना उनके ऊपर फायदे का सौदा मिलता नजर आया। और एक एक करके अब मुझे लग रहा है इसका फायदा कहीं ना कहीं आईक्यू सोल के खिलाड़ी उठा जरूर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 22 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं और वहां पर 2 खिलाड़ी नॉक है। मुझे लगता है पहले वो फ्रैग कंप्लीट कर लेना चाहिए, वो ज्यादा फायदा रहेगा। उसके बाद आप एक 24 गेम का यहाँ पर चिकन डिनर बना सकते हैं, लेकिन आईक्यू सोल यहाँ पर वो विनर चिकन डिनर लेकर सबसे पहले टीम आईक्यू सोल। माने को नहीं देख के थोड़ा सा मेरे को अंदर से ऐसा नर्वसनेस फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं है। जोकर, नकुल, लेजिट एंड गॉब्लिन आपको दिखाई दे सकते हैं। ये एक लाइफ का पार्ट है कि मतलब जो भी चीज़ है हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, मतलब माने के बिना आईक्यू सोल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें, बट धीरे धीरे चीज़ें कहीं ना कहीं वैसे नहीं होती है जिसे हम सोचते हैं और जिस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वैसी होनी चाहिए। बट अभी की फाइट ये काफ़ी खूबसूरत, पहला नकुल ने नॉक निकाला, फिनिश ऑफ कंफर्म हुआ, दूसरे प्लेयर को भी टेक डाउन किया गया को मिला जोकर के द्वारा। टोटल 2 फिनिशेस के साथ साथ तीसरे प्लेयर नॉकडाउन जरूर है, घुसने की कोशिश, एक को टेक डाउन किया। और ये लास्ट में मुझे क्या देखने को मिला, 2 नॉकडाउन जरूर यहाँ पे आईक्यू सोल के हुए थे, बट लेजिट का वो कॉन्फिडेंस जिंदा पैन करने की कोशिश, पूरी की पूरी टीम स्लॉट 15 बैक टू द लॉबी। अभी घूम के आया हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, माफ कीजिएगा, लेकिन कवर अप कर लेंगे, कम बैक कर लेंगे। ओके चलो। और H4K के सामने एक बहुत ही बेहतरीन टीम जिन्होंने पहले अपने ड्रॉप क्लैश की फाइट बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म की। जोकर, नकुल, लेजिट एंड गॉब्लिन सभी के सभी प्लेयर्स अलाइव विदाउट एनी लॉस। 4 फिनिशेस टीम आईक्यू सोल अपने खाते में दर्ज कर चुकी है। लेकिन अगर आप एक 1v4 कर देते हो, इससे अच्छी बात क्या होने वाली है, देखते रहिए। वहां पे रिवाइवल तो संपन्न नहीं हो सकता, बस उम्मीदें बन सकती है कि शायद एक आप 1v4 कर सकते हो। एक टीम के सामने उनका समापन हमें देखने को मिला, फैंटम की टीम। और अब आईक्यू सोल की फाइट से यहाँ पे शुरू। चारों के चारों प्लेयर हैं, बट गॉब्लिन यहाँ पे डाउन और फाइनली उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। जोकर पहुंचे तो थे, शायद कोशिश तो करना चाहते थे वहां पे रिवाइवल वगैरह का, बट ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। लेजिट कहां पे, दोनों के दोनों प्लेयर्स एक ही व्हीकल में सवार होके आजू बाजू दाएं बाएं वापस से अपार्टमेंट्स की तरफ, उन्हीं एरियाज की तरफ जहां से इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी इस मैच में, जहां पे ड्रॉप क्लैश देखने को मिला था, वापस से वहीं पे रीच करती हुई दिखाई दे रही टीम। चलिए, अब जोकर का निशाना तो थे वो प्लेयर, लेकिन उसको टेक डाउन किया जाएगा लेजिट के द्वारा। अब टीम आईक्यू सोल चाहेगी कि उनके ऊपर पुश करे और जल्द से जल्द पुश करके उनका खेल वहां पे समाप्त किया जा सके। भाई मैं ट्रोल कर रहा था, मैं मैनेजमेंट को काम नहीं सिखा रहा था। ट्रोल करना और मैनेजमेंट को काम सिखाना, एक ऑनर को पिक करके कुछ बोलना। अब मैं आज आके किसी को बोलूं कि भाई स्काउट भाई ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, मैं अपने BR में ये लिखते चलूं, नाम लेके पर्टिकुलर, तो वो होता है पोक करना। मैं रेवेनेंट एक्स बार की बात कर रहा हूँ कि भाई घर वापस हुई, टीम नहीं चली, ऐसा अगर मैं बोलूँ, वो होता है ट्रोल करना। पोक करना और ट्रोल करने में बहुत फर्क होता है बाबू, ठीक है। यही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब लॉकडाउन में आए हो कि कब आए हो, तुम लोग समझ में नहीं आता। फाइनली किरमाड़ा का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। टीम आईक्यू सोल राइट हैंड साइड में फाइट्स में इन्वॉल्व, 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं। NRX वॉर के साथ फाइट, नेक्सस वहां पे सामने जरूर है, वॉर तो टेक डाउन थे और अब कहीं ना कहीं नेक्सस का भी खेल समाप्त किया जाएगा नकुल के द्वारा। तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे इस टीम के अलाइव, और ऐसा लग तो रहा है कि एक बड़ा गेम आ सकता है, लेकिन लेजिट को बचना पड़ेगा। ट्राउट स्वैप से शॉट्स लेंगे,
नॉकडाउन किए जाएंगे लेजेंड एंड नकुल एंड जोकर। पहला ही बचे हुए सर्वर लेफ्ट हैंड साइड में टीम नंबर 20 स्केलेटन वहां पे पीछे, और राइट में टीम नंबर 5। कहां जाए, इस और जाके जगह बनाए समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लेजिट को जो डाउन किया गया था ट्राउट्स के द्वारा, उनका फाइनली खेल समाप्त किया जा चुका है। ओहो हो, स्प्रे गॉड जस्ट राइट इनसाइड में। ट्राउट्स को वहां पे मंगलू पागल के द्वारा टेक डाउन किया गया। टीम आई को सोल के नकुल वो आके बढ़ने की कोशिश करेंगे। स्केलेटन की अगर लोकेशन रिवील नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो फिर दिक्कतें बन सकती नकुल के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लेयर की अब दिक्कतें नकुल के लिए बनेंगी। लग तो ऐसे रहा स्केलेटन वो लेफ्ट हैंड साइड में। ओ लीजिए, स्केलेटन की तरफ से मंगलू पागल को भी समाप्त किया जाएगा फर्स्ट हिट्स लगाने का।